चलिए, तो हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारा बेसिक तो कंप्लीट कर लिया है। हमने पढ़ लिया कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया एब्सिसा ऑर्डिनेट्स क्या है। अब हम आ जाते हैं ज़रा अपनी एक्सरसाइज पर और देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th क्लास में हमारे को करना क्या-क्या है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 पर और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी कि मान लेते हैं आप है और आपका दोस्त है, दोनों बैठे हुए एक टेबल के पास और वहाँ पर आपका एक स्टडी लैंप रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, एक स्टडी लैंप जो रखा हुआ है उसकी पोजीशन बतानी है। तो साफ सी बात है, अगर आप उसकी पोजीशन बताना चाहते हो तो आप अपने से डिस्टेंस बताओगे उसकी और कुछ डिस्टेंस आप दूसरे से बताओगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये फिगर दे रखा है, इस फिगर में अगर आप देख सकते हैं तो इस फिगर में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 फीट तो दे रखा है, एक जो पर्सन बैठा हुआ है मान लेते हैं ए, उसकी पोजीशन से बता रखा है 2 फीट दूरी पर है। और जो दूसरा पर्सन बैठा हुआ है उसकी पोजीशन से बता रखा है कि 1 फीट हमारी क्या है दूरी पर है। यानी कि वो जो हमारा लैंप है वो एक पर्सन की साइड से देखा जाए तो 2 मीटर की दूरी पर डिस्टेंस पर है और दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट से देखा जाए तो वो 1 मीटर की क्या है दूरी पर रखा हुआ है। यानी कि अगर देखा जाए तो लेंथ वाइज देखता हूँ तो 2 मीटर है और ब्रेथ वाइज देखता हूँ तो क्या है 1 मीटर है या 1 फीट कह सकते हैं आप। तो इसी हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ कि जिसकी पोजीशन बनी हुई है वो हमारी 2,1 बनी हुई है। यानी कि 2 फीट तो हमारी बनी हुई है यहाँ पर किससे, सिटिंग साइड से, एंड 1 फीट बनी हुई है हमारी राइट एज से। तो हम इसकी पोजीशन को कैसे बता सकते हैं, लैंप की पोजीशन बता सकते हैं 2,1। क्लियर होगी बात नहीं। वैसे देखा जाए तो 3.1 एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, बट फिर भी हमारे को पता होना चाहिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं। समझ आ गई होगी आपको बात कि हमारे को सिर्फ इसकी पोजीशन बतानी थी और हमने क्या कहा कि हम मान लेते हैं कि 2 फीट तो हमारी क्या है एक साइड से है और 1 फीट क्या है हमारी राइट एज से है। तो दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 2 से तो हो गई हमारे 1 साइड से और 1 फीट हो गई हमारी सेकंड साइड से। तो इसकी पोजीशन बन जाएगी हमारी क्या 2,1। आ जाते हैं जरा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और जनरली ये पूछे नहीं जाते क्वेश्चन, बट फिर भी हमारे को मालूम होना चाहिए कि बोलता क्या है। ये लिखा हुआ है, सिटी हैज़ द 2 मेन रोड्स विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ, उसने कहा 2 रोड है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपको दिख रही होगी एक तो एक्स एक्सिस वाली और एक आपको दिखाई दे रही होगी वाई एक्सिस वाली। उसने कहा ये दोनों आपकी मेन रोड है और मेन रोड जो है हमारी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो हमारी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन वाली है और एक हमारी ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन वाली है। ये मेन रोड है जो सेंटर ऑफ द सिटी सी पर क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। साथ साथ कह रहा है कि इसी के पैरेलल हमारी 5 रोड और भी है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की भी 5 है और साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की भी हमारी कितनी है 5 है। तो देख लेते ज़रा, 1 2 3 4 5 और ये पांचों की पांचों हमारी क्या है पैरेलल है। और इनके बीच में अगर मैं डिस्टेंस देखता हूँ तो हमारी कितनी है 200 मीटर की है। और उसने क्वेश्चन में ये भी कह रखा है कि आपको हर 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर के गैप पे लेना है और साथ साथ अपने ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया ये 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर किया गया है। यानी कि 1 रोड और 2 रोड के बीच में मैं गैप को देखता हूँ तो वैसे तो मेरा 200 मीटर का है, पर अगर मैं ग्राफ पर देखता हूँ तो वो हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर का गैप है। कितना सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, हमारी बात हुई है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की। अब ऐसी हमारी 5 रोड और भी है जो कि कहाँ जा रही है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। और इसका नाम दिया हुआ है उसने रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4 एंड रोड 5। तो ये हमारी 5 रोड्स है जो हमारी क्या जा रही है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल है। अब देखते ज़रा उसने पूछा क्या है। उसने कहा हुआ है हाउ मैनी स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज द 4,3। यानी कि इनमें से कितनी स्ट्रीट्स है जिसको मैं 4,3 बोल सकता हूँ। अब आप खुद देखिए, अगर मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पर कि मेरी वाई एक्सिस है और इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। देखो ये जो जा रही है 4th वाली, और ये भी एक हमारी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। और ऐसी ये हमारी फर्स्ट लाइन हो जाएगी, ये सेकेंड लाइन, ये हो जाएगी हमारी थर्ड लाइन। तो इस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी इसने फिगर में ऐसी बना रखी थी, हमारी ये थी नहीं, यहाँ पर विजिबल नहीं है। तो ये वाली लाइन अगर आप देख सकते हो तो यही वाली लाइन हमारी क्या बनने के हकदार रहेगी, 4,3 बनने के हकदार रहेगी। यानी कि इसी लाइन को मैं क्या बोल सकता हूँ, 4,3। इसके अलावा कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो 4,3 हमारी बन रही होगी। और अगर मैं इसको देखता हूँ इस वाली लाइन को, तो सिर्फ यही वाली लाइन ऐसी रही होगी जो हमारी क्या बनी होगी, 3,4 बनी होगी।
यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी एक लाइन रहेगी वो जहाँ पर भी कट करती है, कोई सी भी लाइन हो कहीं पर भी अगर कट कर रही है तो इसका एक यूनिक कोऑर्डिनेट रहता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है नहीं, कोई भी हमारी लाइन हो वो कहीं पर भी कट कर रही हो उसका एक यूनिक कोऑर्डिनेट रहेगा। ऐसा नहीं होगा वो कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी है और वही कोऑर्डिनेट आपका कहीं और भी है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है नहीं, एक जगह पर एक ही कोऑर्डिनेट बनेगा। यानी कि अगर ये पॉइंट हमारा 4,3 शो कर रहा है तो कोई और हमारा 4,3 शो नहीं कर सकता, और अगर ये पॉइंट हमारा 3,4 शो कर रहा है तो कोई और पॉइंट हमारा 3,4 शो नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात नहीं? तो ये हमारा उसने बोला था कि 4,3 की कितनी स्ट्रीट्स हो सकती है, तो एक होगी। ऐसे हमारा 3,4 की कितनी हो सकती है, तो वो भी हमारी एक बन जाएगी। चलिए तो देखिए अगली एक्सरसाइज में वो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज का लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 3.2 का, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, आपने पढ़ा कि जो भी हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक तो एक्स एक्सिस होती है और एक हमारी क्या बन जाती है, वाई एक्सिस। यानी कि जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर आपका, उसको हम नाम देते हैं यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और यही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती है तो हमारा क्या बनाती है, कार्टेशियन प्लेन बनाती है। क्या बनाती है, कार्टेशियन प्लेन। तो हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हमारा एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन का नाम हमने क्या पढ़ा था, वाई एक्सिस। चलिए सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द टू लाइंस। अब आपको याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था कि जब भी ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर हमारे चार प्लेन्स फॉर्म होते हैं और इन्हीं को हमने क्या नाम दिया था, क्वाड्रेंट नाम दिया था। और ऐसे जो हमारा फर्स्ट बनता है प्लेन उसका नाम दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड प्लेन का नाम दिया था सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड प्लेन का नाम दिया था थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ प्लेन का नाम हमने क्या दिया था, फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पहले ये भी पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हम एक्स ओ वाई प्लेन के नाम जानते हैं, ठीक है नहीं। और ऐसे अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो इसको किस नाम से हम जान सकते हैं, इसको हम जान सकते हैं आपका एक्स डैश ओ वाई प्लेन के नाम से। अगर मैं थर्ड प्लेन की बात करता हूँ तो एक्स डैश ओ वाई डैश प्लेन, और फोर्थ प्लेन की बात करता हूँ मैं यहाँ पर तो एक्स ओ वाई डैश प्लेन के नाम से इसको जान सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं जरा अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि है थर्ड हमारा। लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब भी हमारी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो वो कहाँ पर करती है, हमारे ऑरिजिन पर करती है, और उसी को हम ओ सी डिनोट करते हैं और जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे बन जाते हैं 0,0। तो यानी कि इन दो लाइंस को जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या नाम दे सकते हैं, ऑरिजिन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, ऑरिजिन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब आ जाते हैं जरा इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने अभी बहुत आराम से सब चीज़ों को पढ़ा है तो इसी के बिहाफ पर हम सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पा रहे हैं, है ना। तो पहले आपको वो बहुत अच्छे तरीके से करना है जो अभी हमने करा है कवर, उसके बाद हम ये बहुत इजीली कवर कर पाएंगे। तो लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी। यानी कि आपको इस फिगर में जो भी कोऑर्डिनेट बी के दिखाई दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिख। तो अगर मैं यहाँ पर बी को देखता हूँ तो बी के कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि ये जो बी पॉइंट है हमारा ये एक्स एक्सिस पर कितना चला और ये मेरा वाई एक्सिस पर कितना चला। तो बी को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये वाला बी पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पर कितना चला हुआ है 5 और वाई एक्सिस पर कितना चला हुआ है 2। इसका मतलब हमारा जो बी कोऑर्डिनेट बनेगा उसके कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर क्या बन जाएंगे, 5,2। क्या बन जाएंगे, 5,2। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये पॉइंट हमारा बी कोऑर्डिनेट अगर हमारे को पूछा हुआ है तो ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर चला हुआ है 5 और वाई एक्सिस पर चला हुआ है 2। क्लियर होगी बात। ऐसे अगला पूछा हुआ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो आपको पता ही है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी अगर मुझे बताने हैं तो मुझे देखना पड़ेगा सी के कोऑर्डिनेट्स को। तो अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स को देखना चाहता हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि यही सी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर कितना चला हुआ है और साथ साथ हमारे को देखना पड़ेगा ये वाई एक्सिस पर कितना चला हुआ है। तो देखिए ये जो मेरा सी पॉइंट है ये मेरा एक्स एक्सिस पर कितना चला हुआ है 5 और मेरा वाई एक्सिस पर कितना चला हुआ है -5। तो साफ सी बात है सी कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाएगा 5, -5। क्या बन जाएगा सी कोऑर्डिनेट हमारा 5, -5। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट पर क्या बोलना चाहता है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। यानी कि तो चलते अपने ग्राफ पर और देखते हैं -3, -5 वाला कौन सा पॉइंट हो सकता है। तो -3 देखते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर -3 चला हुआ है यानी कि ये तो हो गया हमारा -3 और साथ में कह रहा है -5 यानी कि ये हो गया वाई एक्सिस पर -5। तो अगर मैं देखता हूँ ये -3 की बात चल रही है और यहाँ पर चल रही है हमारे -5 की बात,
तो एक तो -3 और एक ये -5 को अगर मैं देखता हूँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कौन से पॉइंट पर कर रहे हैं, हमारे ई पॉइंट पर कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पर कर रहे हैं, ई पॉइंट पर। तो यानी कि साफ सी बात है, ये ई पॉइंट ही हमारा क्या कोऑर्डिनेट दे रहा होगा, -3, -5। ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द 2, -4, यानी कि एक ऐसा पॉइंट बताइए जो कि एक्स एक्सिस पर तो 2 चलाओ और वाई एक्सिस पर कितना चलाओ, -4। एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर कितना, -4। तो चलिए देखते हैं ज़रा, एक्स एक्सिस पर 2, तो देखिए ये हमारा जो पॉइंट आ रहा है एक्स एक्सिस पर 2 आ रहा है और साथ साथ वाई एक्सिस पर -4, यानी कि ये। तो देखिएगा एक्स पर 2, वाई पर -4, अगर मैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का इंटरसेक्शन देखता हूँ तो वो कहाँ बन रहा है, हमारा जी पॉइंट पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, हमारा जी पॉइंट पर। तो यानी कि जी के ही कोऑर्डिनेट हमारे क्या बने होंगे, 2, -4। तो हमारा जो 2, -4 का पॉइंट बनेगा वो बन जाएगा हमारा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, यानी कि आपको एब्सिसा बताना है डी का। और हमें पता है कि एब्सिसा का मतलब होता है कि हमारा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितना चला वही हमारा क्या बन जाएगा, एब्सिसा बन जाएगा। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर डी पॉइंट का एब्सिसा बनने का कौन हकदार है। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो देखो ये डी पॉइंट है। अगर मैं डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखता हूँ तो एक्स पर चला मेरा 6 और वाई पर चला मेरा 2, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6, 2। और एब्सिसा का मतलब हमें मालूम है कि कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर कितना चला वो बन जाता है एब्सिसा, और वाई एक्सिस पर कितना चला वो बन जाता है उसका ऑर्डिनेट। यानी कि हम कह सकते हैं कि डी पॉइंट का एब्सिसा कितना बनेगा, 6, और अगर पूछा जाए कि इसका ऑर्डिनेट कितना बनेगा तो हम बता सकते हैं 2 बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डिनेट ऑफ एच, यानी कि आपको एच पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है। तो ऑर्डिनेट का मतलब भी आपको पता है कि जितना भी हमारा वो वाई एक्सिस पर चला है वही बन जाता है उसका ऑर्डिनेट। तो अगर मैं इस एच पॉइंट को देखता हूँ तो ये एक्स एक्सिस पर तो चला हुआ है मेरा 5 और वाई एक्सिस पर चला हुआ है मेरा -3। तो यानी कि एक्स एक्सिस पर चला हुआ है 5, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, -3, यानी कि एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर -3, यानी कि एब्सिसा तो बन गया 5 और ऑर्डिनेट बन जाएगा -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, देखते जरा क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, यानी कि जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं एल पॉइंट के वो आप बताने हैं आपको। तो देखिए एल पॉइंट कहाँ है, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है एल पॉइंट सबसे ऊपर। अब अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये वाला पॉइंट मेरा वाई एक्सिस के ऊपर लग रहा है और एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, यानी कि ये मेरा पॉइंट वाई एक्सिस पर तो चला पर मेरा एक्स एक्सिस पर नहीं चला। इसका मतलब अगर मैं इसको इस 5 के इस एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो आप कहोगे सर एक्स पर तो ये चला ही नहीं है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट तो बन गया इसका 0। और अगर मैं पूछता हूँ वाई कोऑर्डिनेट पर, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा या वाई एक्सिस पर कितना चला, तो आप कहोगे 5, यानी कि एल के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 0,5। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो वो 0, y टाइप का रहने वाला है, और कोई भी पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो वो हमारा x, 0 टाइप का रहने वाला है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। चलिए तो यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चंस लगभग कवर कर लिए जो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट। अब हमारे को आगे क्वेश्चंस कवर करने हैं। देखिएगा एक्सरसाइज हमारी आ रही है यहाँ पर 3.3 और इसी में हमारे को अब आगे कवर करना है। तो देखिए ज़रा एक्सरसाइज 3.3 हमारे को क्या बोलना चाहती है। देखिए लिखा हुआ है इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू द ईच फॉलोइंग लाई, यानी कि आपको बताना है कि ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स देकर रखे हुए हैं ये हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं, ये आपको बताना है। क्लियर होगी बात नहीं। जैसे मैं बात करता हूँ -2,4, तो देख लीजिए -2,4 का होगा कि एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को अगर मैं देखता हूँ तो वो तो मेरी नेगेटिव रहने वाली है, पर अगर मैं वाई पर देखता हूँ तो वाई पर मैं चला हूँ 4, यानी कि वाई एक्सिस मेरी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। और हमने पढ़ा था जो भी पॉइंट हमारा माइनस, प्लस टाइप का रहेगा वो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में रहने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ध्यान रखना ये वाला जो पॉइंट है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। क्लियर होगी, अभी हमने पढ़ा था इस चीज़ को। और अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ 3, -1, तो हमें पता है एक्स तो पॉजिटिव है बट वाई क्या है हमारा यहाँ पर, नेगेटिव। इसका मतलब ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में रहने वाला है, ये रहने वाला है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट्स किस तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव के। क्लियर होगी बात नहीं। आगे लिखा हुआ -1, 0, वही सेम क्वेश्चन कि हमारा देखो यहाँ पर x तो -1 है और y कितना है मेरा 0 है। ध्यान रखना अभी अभी हमने चीज़ सीखी है कि कोई भी पॉइंट हमारा x, 0 टाइप का रहेगा, यानी कि वो x एक्सिस पर तो चला है पर y पर हमारा चला ही नहीं है, तो वो हमेशा किस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई।
किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। तो ध्यान रखना -1,0 का अगर मैं पूछता हूँ तो आप बताएंगे ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा हमारा पॉइंट। ओके, अब आ जाते हैं 1,2 पर। ध्यान रखना 1,2 की अगर मैं बात करता हूँ तो 1,2 हमारा एक्स एक्सिस पर भी पॉजिटिव चला और वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव, और हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट्स आते हैं पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, तो हमारा ये 1,2 लाई करेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आ जाते हैं लास्ट पर -3, -5 पर। तो देखिए -3 भी हमारा नेगेटिव है और -5 भी नेगेटिव है, यानी कि एक्स एक्सिस पर भी पॉइंट नेगेटिव है, वाई एक्सिस का भी क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, और हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और आगे लिखा हुआ है वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, यानी कि आपको इसका फिर कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करके इन पॉइंट्स को बताना है कि जो जो आपने निकाले हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी निकाले हैं वो सही निकाले या फिर गलत। और देखिए ये जो ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पर, ये यही शो कर रहा है कि जो भी आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, जो लिखा हुआ है और उसके हिसाब से ये जो निकल कर आए हैं ये बिल्कुल हमारे ठीक निकल कर आए हैं। मतलब पहले आपको खुद से बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा था उस हिसाब से, और उसके बाद कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करने के बाद उस चीज़ को वेरीफाई भी करना है कि जो आपने बात बोली वो बिल्कुल ठीक बात बोली है। क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब आ जाते हैं ज़रा हमारे इसके लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहे हैं, टेबल दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स और वाई, यानी कि आपको इन पॉइंट्स को यूज़ करके आपको इसका क्या ग्राफ, क्या लोकेट करना है, ग्राफ लोकेट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए पहले उसने कहा जब मेरा x -2 होगा, y मेरा कितना होगा 8। तो देखिए x को यहाँ पर -2 है और y कितना है मेरा यहाँ पर 8, तो ये वाला पॉइंट बन गया -2,8। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ सेकंड की, तो सेकंड है -1,7, यानी कि x एक्सिस पर -1 चलेंगे और y एक्सिस पर कितना चलेंगे 7, तो ये बन जाएगा -1,7। ऐसे अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूँ 0, -1 2 5, तो देखिए 0 x एक्सिस पर तो 0 है और y एक्सिस पर कितना है -1.25, यानी कि देखिए कुछ यहाँ पर लाई करेगा 1 के आसपास, 1 से थोड़ा सा ही आगे लाई करेगा हमारा क्या 0, -1.25। और हमें पता है कि x तो हमारा 0 है, यानी कि जब भी हमारा x 0 हो जाता है और सिर्फ y कोऑर्डिनेट देकर रखता है, इसका मतलब हमारा वो पॉइंट बेसिकली कहाँ पर लाई करने वाला है, y एक्सिस पर लाई करने वाला है। ओके, अच्छा ये 1,3 दिया हुआ है, तो आप बता दोगे x पर 1 चला, y पर 3 चला, तो पॉइंट बन गया 1,3। और ऐसी लास्ट अगर मैं देखता हूँ तो 3, -1 चला, यानी कि x पर तो वो चला है 3 और y पर चला है -1, इसका मतलब पॉइंट हो गया 3, -1। चलिए, तो ऐसे करके हमने पूरी एक्सरसाइज भी ख़त्म कर ली अपनी, और साथ साथ जितने भी हमारे बेसिक कंसेप्ट थे वो भी सारे क्लियर कर लिए। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सारे के सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको रोज़ मिलती रहे, डेली कंटेंट आपको मिलता रहे और पूरे के पूरे आपका कोर्स मैं अच्छे तरीके से अपलोड करूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ी सी मेरी भी हेल्प कीजिए। आप शेयर का बटन दबाइएगा और साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।